पेश है श्रीराम ऑटोमोबाइल्स मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस, जो एक ही छत के नीचे देता है आपको मारुति सुजुकी की हर सुविधा, जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, कैशलेस, नॉन कैशलेस। इतना ही नहीं, हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति सुजुकी ने वारंटी की सुविधा भी कस्टमर के लिए प्रोवाइड की है। टायर्स, 3D व्हील अलाइनमेंट, फास्टैग, मारुति जीनियस एक्सेसरीज, 3D बैलेंसिंग, नाइट्रोजन एयर की भी सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, श्रीराम ऑटोमोबाइल्स, निकट लेमन फूल, विकास नगर। मोबाइल नंबर 9105551111, 9639005361, 9639000640। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। जहां पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी है, बावजूद इसके पूरे प्रदेश में होटल, स्विमिंग पूल, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून आदि बंद है। वहीं पर कटापत्थर में कटापत्थर होटल लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि होटल चालू है और उसमें स्विमिंग पूल वगैरह भी चालू है। होटल के कमरे व रेस्टोरेंट यात्रियों के लिए लगातार खुले हैं। जब इस संबंध में हमारे संवाददाता ने होटल में कवरेज की तो होटल की मालकिन आग बबूला हो गई और उनको कैंची दिखाते हुए रिपोर्टर से कहा कि आपको जो भी करना है आप कीजिए, हमारा होटल तो ऐसे ही चलता रहेगा। जबकि हम आपको यह भी बता दें कि होटल में कुछ लोग बड़ी पहुंच और रसूख वाले भी पहुंच रहे थे और सारे नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। सिर्फ गाइडलाइन उन लोगों के लिए है जो दिहाड़ी मजदूरी करके और सड़कों पर रेडी फड़ी लगाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं, पेट पालते हैं। यहाँ तक कि लॉकडाउन में बाजार और दुकानें भी बंद हैं। बावजूद इसके होटल मालकिन सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए होटल को चालू रखे हुए है और यहाँ पर यात्रियों का तांता लगा हुआ है। और जिसमें स्विमिंग पूल भी चालू है, यात्री दूर दूर से आकर अपनी पार्टियां कर रहे हैं, लेकिन फिर भी होटल मालकिन के खिलाफ शासन प्रशासन ने अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन कहीं ना कहीं होटल मालकिन के दबाव में कार्य करता है। आप वीडियो में खुद देख लीजिए, जहां पर पत्रकारों से बदतमीजी की हद पार करते हुए होटल मालकिन अपना रौब दिखाते हुए नजर आ रही है। क्या सिर्फ कानून गरीब के लिए होता है, अमीर के लिए कानून कुछ भी नहीं है? आप इस बात का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि क्या कानून के दो रूप हो सकते हैं, अमीर के लिए कानून अलग और गरीब के लिए कानून अलग। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शासन प्रशासन के नाक के नीचे होटल का धंधा फल फूल रहा है। ऐसे होटलों का धंधा, जबकि गरीब आदमी तो अगर मास्क ना पहने तो उसका भी चालान काट दिया जाता है, लेकिन ऐसे होटलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई जाती। क्या होटल मालकिन का रुतबा इतना बड़ा है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है? आइए देखते हैं विकास नगर से जुड़ी हुई ये खास रिपोर्ट। आगे भास्कर जी, जहां पूरे लॉकडाउन में स्विमिंग पूल, होटल, ब्यूटी पार्लर बंद हैं, वहीं कटापत्थर में कटापत्थर होटल के नाम से बोर्ड लगा हुआ है और होटल पूरे लॉकडाउन धड़ल्ले से चला है
और अभी भी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे हमारा कहना तो यही है कि कोई भी ऐसा होटल जो लॉकडाउन में खुला हुआ है या कोई भी ऐसा स्विमिंग पूल या कोई भी ऐसा और प्रतिष्ठान, उस पे सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आज जहां चाउमीन वाले, मोमो वाले, जो छोटे छोटे रोज का खाने वाले लोग हैं, वो 2 रोटी के लिए तरस रहे हैं। और ऐसी स्थिति में एक बड़ा होटल चल रहा है, तो ये शर्मनाक है। ये कोरोना का संक्रमण क्या उस होटल स्वामी को नहीं घेरता? क्या उस होटल में आने वाले ग्राहकों को नहीं घेरता? खाली चाउमीन मोमो वालों को संक्रमण घेरता है? तो सवाल हमारे ये हैं, तो ये इस पर कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए। जब हमारी टीम होटल में पहुंची तो हमने वहां पर देखा कि सारी गाड़ियां बाहर की, हरियाणा की या दिल्ली की हैं। तो क्या बॉर्डरों पे उनको चेक नहीं किया जा रहा होगा? सवाल है, बड़ा सवाल है। राजनेताओं का संरक्षण भी हो सकता है, सत्ता का रसूख भी हो सकता है, और जहां सत्ता का रसूख होता है, जहां ऊंचे तार जुड़े हुए होते हैं, वहां पर ना तो बॉर्डरों पर चेकिंग की आप उम्मीद कर सकते हैं, ना किसी और तरह की पाबंदी की आप उम्मीद कर सकते हैं, और ना ही किसी ईमानदारी की उम्मीद ऐसे में की जा सकती है। तो इस पर सख्त कार्रवाई की हम कहते हैं कि होनी चाहिए और सरकार को इसमें निर्णय लेना चाहिए। जब हम वहाँ कल गए तो हमारे साथ भी बहुत ही बदतमीजी से, जो होटल मालकिन है बहुत ज़्यादा बदतमीजी, यानी कोई भी पत्रकार जाता है जब भी वो उनसे बदतमीजी करती है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इनके पीछे किसी रसूखदार का हाथ है? सत्ता का नशा ऐसी ही चीज़ होती है। उस नशे में जो डूब जाता है, उसे अपने सामने खड़ा हुआ इंसान नहीं दिखता। नियम और कानून ऐसा लगता है सिर्फ गरीब ठेली वालों के लिए रह गए हैं। नियम और कानून ऐसा लगता है कि समाज के उस मजदूर के लिए रह गए हैं, जो बाज़ार में शाम को लॉकडाउन के टाइम पे किसी काम से निकल जाता है और उसको जुर्माना भी झेलना पड़ता है, गाली भी सुननी पड़ती है, सब्जी वाले के बाट तराजू भी छीन लिए जाते हैं, चालान भी झेलना पड़ता है, किसी की स्कूटी सीज हो जाती है। रसूखदार लोगों के लिए, जो सत्ता के नशे में होते हैं, जिनके तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं, मुझे नहीं लगता। मैं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि जानकारी आपको मुझसे बेहतर होगी कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन जब आप कह रहे हैं तो आपके पास निश्चित रूप से इसके सबूत भी होंगे, तो इनके ऊपर भी कानून का कोई डंडा होना चाहिए। लेकिन कानून की माता अंधी है, आपने देखा उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। सबको बराबर देखना चाहिए, उसको तराजू का पलड़ा बराबर होना चाहिए, एक ऊंचा एक नीचा नहीं होना चाहिए। ये ऊंचा और नीचा है तो सवाल तो उठेंगे। सत्ता का कहीं ना कहीं इसमें दुरुपयोग जरूर होगा, सत्ता का नशा इसमें तारी जरूर है, खनक हनक जरूर है, तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए जरूर होंगे। थैंक यू।